ये जीत खिलाड़ियों के खेल से ज्यादा रणनीति की जीत है। और कौन रणनीतिकार है आप जानते हैं। उस रणनीतिकार का नाम है गौतम गंभीर। वो गंभीर जो नायक बन के उभरा है, जिनको बहुत टिप्पणियां की गई, जिनका लगातार ट्रोल किया गया, जिनकी भूमिका को लेकर संदेह व्यक्त किया गया, गुरु गंभीर की मजाक बनाई गई, लेकिन वो अपनी योजना पे डटे रहे। मजाल है कोई ये कहता कि गौतम गंभीर सही काम कर रहे हैं। लगातार ट्रोल हुए, उसमें मैं खुद भी शामिल था। मैं भी गंभीर की बहुत सी बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि लगातार भारत मैच हार रहा था। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में एक गुलदस्ता पूरा खिलकर आया, जो गौतम गंभीर के द्वारा बनाया गया था। ऐसा नायक साबित हुए गौतम गंभीर कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से टीम का संयोजन किया गया, किस तरह से स्पिनर को खिलाया गया, कौन सी रणनीति बनाई गई, जो ऐसा भौकाल भारत ने बना दिया और दुबई के अंदर परचम भी लहरा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी मायने में विश्व कप से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जिसने 2023 के विश्व कप में हमारे हाथों में से कहें या कहें मुंह में से जीत को छीन लिया था, और जीतने के बाद वो कहे कहे भी लगा रहे थे। भारत मायूस हो गया, सारे के सारे मैच जीतने के बाद फाइनल में वन साइड हार गया। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी भारत ने सेमीफाइनल में ही जमीन दिखा दी। न्यूजीलैंड बहुत मजबूत लग रही थी। दोनों मैच के अंदर, चाहे लीग मैच हो चाहे वो फाइनल का मैच हो, दोनों मैचों में न्यूजीलैंड को जमीन दिखा दी। लीग मैच पाकिस्तान के साथ हुआ, क्या हश्र पाकिस्तान का किया वो भी आपने देखा। ये बात सबने मान ली कि मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति ने ही विजेता बनाया है। 4 स्पिनर को खिलाने की योजना लोगों को चौंका भी रही है। कितनी कारगर साबित हुई, पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स इस पर समीक्षा भी कर रहे हैं। भारतीय टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मैदान पर भले ही रोहित शर्मा उनकी टीम खेल रही थी, लाजवाब खेली, लेकिन इसके पीछे जो रणनीति थी, जो नायक था, वो गौतम गंभीर ही था। पर्दे के पीछे रणनीति तैयार की गई। ये नायक थे मुख्य कोच गौतम गंभीर। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया में भी हार, उससे पहले श्रीलंका में भी हार, और लगातार हार के बाद उनकी आलोचना भी बहुत हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं स्वयं उनके आलोचकों में शामिल था, क्योंकि हार हो रही थी और हम भारतीय लोग अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके लिए हमें बलि का बकरा चाहिए था, वो गौतम गंभीर को हम हिंदुस्तानियों ने बना लिया। जब से गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की कमान संभाली, तब से वनडे प्रारूप में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड के बारे में भी बताया, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में भी सब जानते हैं कि क्या हालत हुई थी। 12 साल बाद मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब मिलना, उसके बाद जो समीक्षाएं शुरू हुई, तो ये तय हो गया कि गुरु गंभीर की ही द्वारा जो रणनीतियां बनाई गईं, उसका ही फल है। गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू की पिछले महीने इंग्लैंड के विरुद्ध 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ शुरू कर दी थी। इंग्लैंड पर 3-0 की जीत के बाद गौतम गंभीर ने दुबई में 5 स्पिनर को लेकर जाने की रणनीति बनाई। टीम में 5 स्पिनरों को शामिल करने पर कई दिग्गजों ने सवाल भी उठाए, लेकिन जब भारत ने मैच न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, तो गवास्कर का ये, कमेंटेटर का ये कहना था, जो दुनिया के महान बल्लेबाज हैं, कि यही टीम अगर फाइनल में खेलेगी तो निश्चित तौर पे जीतेगी, और ऐसा ही हुआ भी। गंभीर को पता था टीम से क्या चाहते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के लिए शुरुआती टीम में चुने गए बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बाहर कर मिस्ट्री स्पिनर रईस में इस तरह वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह दी गई, उनको लाया गया। इसकी आलोचना नहीं हुई, लेकिन यशस्वी जैसे धुरंधर बैट्समैन को किनारे करना कोई मामूली बात नहीं थी। जहां रिस्क उठाया जाता है वहीं पर जीत हासिल होती है। मोर रिस्क मोर गेन। गंभीर ने रिस्क भी उठाया और बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। न्यूजीलैंड के विरुद्ध लीग मैच, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड के विरुद्ध फाइनल में 4 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और एक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ उतरे। दूसरे तेज गेंदबाज उनको मीडियम पेसर हार्दिक पांड्या, जो बेहतरीन ऑलराउंडर थे, वो भी थे। गंभीर की यह रणनीति विरोधी टीमों के लिए सरदर्द बन गई और बड़ी बड़ी टीमें इसी चक्रव्यूह में फंसती चली गई। अक्षर पटेल को प्रमोट करके 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कराना हो, क्योंकि ये गंभीर ही थे जिन्होंने बाएं और दाएं का संयोजन लेकर आए। शुरू से वो इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि केकेआर में भी उन्होंने यही चीज अप्लाई की थी और उसे चैंपियन बनाया था।
शुरू में दाएं और बाएं को लेकर बहुत ज़्यादा मजाक बनी, लेकिन आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद लोगों ने उनकी इस रणनीति का भी लोहा मान लिया। केएल राहुल के चयन पर बहुत लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन लखनऊ सुपर जॉइंट के अपने पुराने साथी को उन्होंने भरोसा दिया और उनकी भूमिका भी तय की। उन्हें छठे नंबर पर फिनिशर का रोल दिया गया, जबकि वो एंकर के रोल के लिए जाने जाते हैं। 2023 विश्व कप के फाइनल में धीमी पारी खेलकर भारत की हार का कारण बने राहुल इस टूर्नामेंट में हीरो बनकर उभर आए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में फिनिशर के तौर पे लंबे लंबे छक्के मारे और फाइनल सहित कई मैचों में नाबाद रहकर टीम को जीत भी दिलाई। यही नहीं, हार्दिक को 7वें नंबर का रोल दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान के अंदर जिस तरह गेंदबाजों का सुंदर प्रयोग किया, लाजवाब रणनीति के साथ प्रयोग किया, कल मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी। वो फार्मूला कोच गंभीर के द्वारा ही तैयार किया गया था। जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारी तो उनकी सबसे ज्यादा आलोचना हुई। भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 से करार है। अधिकतर बड़े खिलाड़ी फैंटेसी लीग का विज्ञापन करते हैं, लेकिन जब गौतम ने फाइनल मुकाबले से पहले फैंटेसी लीग ऐप को पोस्ट किया तो उन्हें ट्रोल किया गया, क्योंकि वो यहाँ पर सही नहीं थे। फिलहाल जब वो जीते तो वो कारगर भी साबित हुए और कामयाब भी साबित हुए। ऐसी भूमिका के लिए उन्होंने केएल राहुल को, अक्षर पटेल को, वरुण चक्रवर्ती को, कुलदीप यादव को और साथ में अक्षर पटेल को जिस तरह से इस्तेमाल किया और श्रेयस अय्यर को, तो लोग देखते रह गए। केएल राहुल के बारे में सफलतापूर्वक छठे पर बल्लेबाजी करने के बाद वो भी खुश हैं। उन्हें लगा कि उनकी भूमिका भी तय हुई और यहाँ पर वो कामयाब भी हुए। वो भी इसका श्रेय रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को ही देना चाहते हैं। आमतौर पर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्थान नीचे खिसका दिया गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए, मगर उन्होंने यहाँ 4 पारियों में 140 रन बनाए। राहुल ने टीम की खिताबी जीत के बाद कहा, ये मेरे लिए वाकई सुखद है। मैं अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहा हूँ, उसके लिए काफ़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। क्रिकेट के मैदान से बाहर काम ये सोचना कि प्रत्येक मैच को कैसे लेना है, विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन करना है, 5वें और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले कुछ खिलाड़ियों को देखना, और इसमें वो सफल भी रहे हैं। आपकी भूमिका क्या है, जिम्मेदारी क्या है, इसको हमें समझना पड़ता है, तभी हम कामयाब होते हैं। अगर हम गौतम गंभीर के जो कार्यकाल के अंदर ट्रैक की बात करें कि कैसे कैसे मैच हुए, कैसे जीते, तो उन्होंने 12 मैच T20 हुए, जिसमें 10 में जीत हासिल हुई है, 2 में हार हासिल हुई। यहाँ पर 80-90% का उनका सफलता का स्टाइल आ रहा है। टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस खराब है। टेस्ट में उन्होंने 10 उनके नेतृत्व में खेले गए, जिसमें 3 में जीत हासिल हुई और 6 में हार, 1 ड्रा हुआ। वनडे में उनका रिकॉर्ड लाजवाब रहा, जैसा रिकॉर्ड T20 में है। तो 11 वनडे उनके नेतृत्व में कोच में खेले गए, जिसमें 8 जीते, 2 हारे और 1 टाई हुआ है। अगर हम सीरीज वाइज बात करें तो श्रीलंका से T20 सीरीज 3-0 से जीते, वनडे सीरीज 2-1 से हारे। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में 3-0 से खराब हार हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी 4-1 से हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए। इंग्लैंड से T20 सीरीज 4-1 से जीते, इंग्लैंड से वनडे सीरीज 3-0 से जीते। यहीं से भारत की लय बनना शुरू हुई और गौतम गंभीर के प्रयोग संयोजन यहाँ से सफलता की सीढ़ियाँ जो चढ़ना शुरू हुए, तो चैंपियंस ट्रॉफी में सारे के सारे मैच भारत ने जीते और फाइनल भी जीता। भारत का मान बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद गौतम गंभीर, धन्यवाद रोहित शर्मा और सभी देशवासियों को लाजवाब खेल के लिए बहुत बधाई। और गौतम गंभीर, आपको भी बधाई। शुरू में आपको ट्रोल किया गया, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जो आपने रणनीति बनाई वो दूरदर्शी थी, लॉन्ग टर्म थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।